हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। बहुत ही आसान है ये चैप्टर। इसमें हम बोर्ड के एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? वाई इज़ टॉसिंग अ कॉइन considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game. Obviously nowadays IPL चल रहा है, तो आपको पता होगा कि कौन सी टीम को बैटिंग करना है या बॉलिंग करना है, उसके लिए वो कॉइन को टॉस करते हैं। वो फेयर वे क्यों कहलाता है? तो एक तो रीज़न है कि कॉइन के दो ही साइड्स होते हैं, तो टोटल आउटकम दो ही है, तो कोई एक ही एट अ टाइम आएगा, यानी कि उसके जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई इज़ टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे। तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं एस टॉसिंग अ कॉइन is equally likely outcomes। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस इतना सा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से ज़्यादा और 1 या 1 से कम होगी, यानी कि वो नेगेटिव नहीं होगी। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। 2/3 प्रॉपर नाउन है, ये हो सकता है। ये 7/10 बनता है, ये हो सकता है। अब ये परसेंटेज है। परसेंटेज क्या होता है? 100 पे होता है। ये दोनों 5 से डिविजिबल है। 5 3 ज़ा 25 ज़ा 100। तो ये भी प्रॉपर नाउन बना। तो यानी कि ए, सी और डी प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की हो सकती है, पर कौन सी नहीं हो सकती? तो उसका आंसर आएगा बी। कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, इफ पी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? तो इंट्रोडक्शन में हम फॉर्मूला देख चुके हैं, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई। नॉट ई को कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, इक्वल टू 1। अब हमें ये दिया हुआ है 0.05, ये हमें ढूंढना है। तो ये प्लस है, इक्वल की इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 1 को डेसिमल नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। 10 में से 5 गए, 5 बचे 9। तो पी ऑफ नॉट ई हमें क्या मिलेगा? उसको नॉट ई भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, 0.95। है ना आसान? ये चैप्टर बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज। एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। उसने बैग के अंदर दिखे बिना ही उसमें से एक कैंडी निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी? अब यहाँ पे तो सब लेमन फ्लेवर्ड ही है, ओनली लिखा है, तो ऑब्वियसली उसको ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज मिलेगी
नहीं, तो पी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल टू क्या होगा? 0, इम्पॉसिबल इवेंट। और दूसरे में हमें पूछा है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो सभी कैंडीज लेमन फ्लेवर की हैं, तो वो हाथ बिना देखे डाल के कोई भी निकालेगी, सभी लेमन ही आएगी, तो यानी कि 100% रिजल्ट मिलेगा। तो पी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल टू श्योर इवेंट, तो 1 आएगा, है ना आसान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।